हे गाइस, आज के वीडियो में जानने वाले हैं एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है 2025 में। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th के बाद एलपीयू से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कोई भी यूजी लेवल का कोर्स करने जा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन हो चुकी है पीजी लेवल का कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि सर हमें एलपीयू से कोई भी कोर्स कैसे करें, कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट कोर्सेज का। तो ये छोटा सा वीडियो आप सभी बच्चों के लिए मैंने बनाया है ताकि आपको एग्जैक्टली मैं बता पाऊं कि एलपीयू में एडमिशन कैसे लिया जाए। ठीक है, और अगर डिटेल्ड रिव्यू वीडियो अगर आपको देखना है एलपीयू का, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने रैंकिंग, अप्रूवल्स कैसे हैं, टॉप कोर्सेज कौन से हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, सब कुछ हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था एलपीयू का। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उस डिटेल वीडियो का, जहां से आपको रियलिटी पता लगेगी एलपीयू की। आज का वीडियो है एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। देखिए, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का, सिर्फ एलपीयू की ही बात हम नहीं करेंगे, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सोबर होता है। देखिए, 4 स्टेप हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो देखिए, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर कॉलेजेस आज की डेट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सा? स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का। जैसे कि एलपीयू का एंट्रेंस है एलपीयू नेस्ट कर वो आपको देना पड़ेगा। फिर होता है काउंसलिंग एंड इंटरव्यू, मतलब आपने एग्जामिनेशन दे दिया, आपके नंबर्स आ गए, जो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद होती है काउंसलिंग और उसके बाद होती है इंटरव्यू, क्योंकि यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे एडमिशन मिलता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि जिन बच्चों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है उनका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है। बहुत ही रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी है, तो लाखों की तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं और हर एक स्पेसिफिक कोर्स में लिमिटेड स्टूडेंट का ही बैच बनता है हर कॉलेजेस में। इसी वजह से जैसे ही आपके या जैसे आपके मार्क्स आए हैं एंट्रेंस में, उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग और इंटरव्यू प्रोसेस होता है। उसके बाद होता है एडमिशन कंफर्मेशन। किसके बेसिस पे? डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जाता है, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है। जैसे ही कंफर्मेशन आता है आपको फीस पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे भी आप क्वार्टरली, सेमेस्टर वाइज जैसे भी करना चाहें, फीस पेमेंट करते हैं और आपका एडमिशन होता है। ठीक है, अब मैं डिफरेंट कोर्सेज वाइज भी आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप बीटेक करने जा रहे हैं, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, मुझे नहीं पता आप कौन सा कोर्सेज करने जा रहे हैं। तो हर एक स्पेसिफिक कोर्सेज का मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, प्लस फीस स्ट्रक्चर भी शेयर कर देता हूं। देखिए, ये सारे बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है एलपीयू में, या फिर एलपीयू जाना जाता है इन प्रोग्राम्स के लिए। बीटेक में सेवरल स्पेशलाइजेशन है, इंक्लूडिंग ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, जो कि एलपीयू आपको ऑफर करता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एलिजिबिलिटी का। 10+2 क्लियर होना चाहिए, 12th क्लियर होना चाहिए, 60% के साथ पीसीएम बैकग्राउंड का एक बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी कॉलेज में। यही आपका एडमिशन प्रोसेस का क्राइटेरिया रहता है। एंट्रेंस में देखिए, एलपीयू की हम बात कर रहे हैं, तो एलपीयू में 2 प्रोसेस है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के। बीटेक की बात कर रहे हैं तो या तो आपने कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया हो, जैसे कि एलपीयू नेस्ट, तो इनका एंट्रेंस है। नेशनल लेवल एंट्रेंस किनको बोलेंगे? जेई मेन करके, या फिर स्टेट के क्या होता है, स्टेट के जो एंट्रेंस होते हैं वो आपने दिए हैं, वो दे रखे हैं तो अच्छी बात है, उनके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो कोई भी एंट्रेंस अगर नहीं दिया है तो इनका जो स्पेसिफिक एंट्रेंस है एलपीयू नेस्ट कर वो आपको देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख आपका इसका फीस स्ट्रक्चर है टोटल, मतलब 4 साल का बीटेक का फीस स्ट्रक्चर नियर अबाउट आपका 12 लाख के नियर अबाउट पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कौन सी स्पेशलाइजेशन आप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर भी। समझ में आ गया? तो बीटेक में एडमिशन लेने का सिंपल प्रोसेस है। अगर कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है जेई कर तो उसकी परसेंटेज के बेसिस पे, उसकी रैंक के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं।
नहीं तो आप LPU नेस्ट इनका जो स्पेसिफिक एंट्रेंस है वो आप दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया हुआ होता है तब भी कॉलेज का स्पेसिफिक एंट्रेंस क्यों देते हैं? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो कॉलेज के एंट्रेंस होते हैं ना, जैसे LPU नेस्ट की हम बात करें, तो यहां पर आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है ना, वो दो है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो डिफिकल्टी लेवल जो है काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू द नेशनल लेवल जो एंट्रेंस है, अगर जेई मेन की हम बात करें। दूसरा सबसे बिगेस्ट जो एडवांटेज है वो ये है स्कॉलरशिप का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलमोस्ट 70, 80, 100% फी में वेवर, मतलब फ्री में पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप के बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी परसेंटेज सिक्योर करी है LPU नेस्ट जो इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस है। तो ये बहुत ही बड़े एडवांटेज है। अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपने LPU नेस्ट में टॉप रैंक होल्डर्स हैं आप। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी वजह से जो स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो मेरी नजर में आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आ गई तो ऑलमोस्ट 50, 60, 70, 80% आपको टोटल जो ट्यूशन फीस होती है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सबसे बड़े दो एडवांटेज है। ठीक है, सबसे पहला डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, आपको स्कॉलरशिप बहुत ही शानदार यहां पर मिल जाती है, और हो सकता है आप फ्री में अपना कोर्स यहां से कर लें। ठीक है, बीआर्ट्स का भी सेम प्रोसीजर है, जो कि स्पेसिफिक एंट्रेंस है 10+2 50% से होना चाहिए। कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस आपने दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख के नियर अबाउट इसका फीस स्ट्रक्चर है। MBA के लिए अगेन 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, और इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस आप दे सकते हैं। दो वजह सेम है, क्योंकि कैट, मैट, जेड, सीमेट, एनमेट के एंट्रेंस के स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई अदर MBA एंट्रेंस आपने नहीं दिया है तो इनका स्पेसिफिक LPU नेस्ट दे दो। एक तो बहुत ही इजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू द कैट, जेड, और दूसरा स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, 10 लाख के नियर अबाउट में आप अपना टोटल 2 साल का MBA कर सकते हैं। MTech में भी सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस है, आप LPU नेस्ट या फिर गेट के बेसिस पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। MCA में LPU नेस्ट आप दे सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस दिया है तो उसके बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। BLLB ऑनर्स की बात करेंगे तो LPU नेस्ट या फिर क्लैट एंट्रेंस अगर आपने दिया है तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप हर किसी में देख रहे होंगे, BBA में स्पेसिफिक LPU नेस्ट के बेसिस पे ले सकते हैं आप एडमिशन, BSc एग्रीकल्चर LPU नेस्ट, या फिर डिजाइन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए यूसीड बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस है, वो आप दे सकते हैं। फर्मा के लिए GPAT बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस है, उसके बेसिस पे आप एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समअप में कर देता हूं, कंक्लूड में कर देता हूं, थोड़ा सा इजी बना देता हूं। बात यह है कि अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस दिया है, उसमें रैंक ठीक ठाक है, और कोई अदर एंट्रेंस नहीं देना चाहते, तो उसी एंट्रेंस के बेसिस पर आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर कोई एंट्रेंस नहीं दिया है तो इनका एंट्रेंस तो देना ही देना है LPU नेस्ट, या फिर एंट्रेंस दिया है कोई नेशनल लेवल का, उसमें इतनी अच्छी रैंक नहीं है, उस केस में भी आप LPU नेस्ट दो, क्योंकि वहां पर मतलब LPU नेस्ट में रैंक काफी अच्छी आ जाएगी। उसके दो बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको एक तो अपने डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज इन द सेंस है कोर्स मिल जाएगा, जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लस स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, जो कि सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है LPU जैसे कॉलेजेस का। ठीक है, तो LPU के ऊपर हमने डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं LPU के बारे में, अप्रूवल्स, इनके एक्रेडिटेशंस क्या है, रैंकिंग क्या है, इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, सब कुछ हमने डिटेल रिव्यू वीडियो में कवर करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म इफ इन केस अभी तक फिल आउट नहीं करा है तो उसका भी ऑफिशियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही इसी वीडियो पे पुट ऑन करा है, ताकि आपको समझने में, मतलब प्रोसेस समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो LPU में एडमिशन लेने की सोच रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर आप थैंक यू लिख देंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दो फायदे हैं इसके, सिंपल सा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। पहला फायदा यह है कि यार एक तो मोटिवेशन मिलता है ऐसे एजुकेशनल कंटेंट और बनाने के लिए, दूसरा एक यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि यार एक कहीं पर एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, और ऐसे लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाता है जिनको एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं ऐसे रिव्यूज वीडियो की, गाइडेंस की, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की, जहां से उनको कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये दो हेल्प है छोटी सी। लाइक करना है वीडियो को और कमेंट में थैंक यू लिखना है। अगर आप ये कर देते हैं
तो हमारे वीडियोस को थोड़ी रीच मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।